नमस्ते दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पहुंचकर लगता है कि वक्त थम सा गया हो, जहां न कोई शोर हो न कोई भीड़, बस हवा और पहाड़, और जहां एक अजीब सी शांति हो। और आज मैं हूं एक ऐसी जगह पर जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। जी हाँ, हम हैं लद्दाख में। यहाँ की हवा ठंडी है लेकिन दिल को गर्म कर देती है। यहाँ की खामोशी में भी एक कहानी छुपी है, हर घाटी में एक नया एहसास। यार, ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि जादुई भी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ सड़कें आसमान को छूती है और पहाड़ आपकी धड़कन के साथ धड़कते हैं, क्योंकि यह सफ़र आप अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। नंबर 1, लेह सिटी, लद्दाख का दिल। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है लेह सिटी से। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह छोटा सा शहर लद्दाख की रूह है। यहाँ की गली शांत है लेकिन हर गली में एक कहानी छुपी हुई है। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे कैफ़े जहाँ मुस्कुराते हुए लोग आपको मिलते हैं। ना जल्दी ना हड़बड़ी, बस सुकून ही सुकून। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो यहाँ का लेह पैलेस सोने की तरह चमकता है। 17वीं सदी का यह महल अब भी उतना ही गर्व से खड़ा है जितना सदियों पहले था। इस पैलेस के ऊपर से पूरा शहर दिखता है और यह नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यह आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। नंबर 2, शांति स्तूप। लेह से कुछ किलोमीटर दूर है शांति स्तूप। एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर हर एक इंसान शांत हो जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्तूप 1991 में जापानी भिक्षुक ने बनाया था। इसका मकसद था दुनिया में शांति फैलाना। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और हर एक कदम के साथ हवा हल्की हो जाती है और ऊपर पहुँचते ही ऊपर का नज़ारा अविश्वसनीय है। और नीचे फैला हुआ पूरा शहर और दूर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। रात में जब यहाँ की लाइटें चली जाती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो। यार, वहाँ खड़े होकर बस एक बात तो महसूस हुई, कभी कभी शांति भी सबसे बड़ा रोमांच होती है। नंबर 3, पेंगो झील, आसमान का आईना। अब मैं पहुँच चुका हूँ जगह पर जिसका नाम सुनते ही हर एक ट्रैवल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। जी हाँ, मैं पहुँच गया हूँ पेंगो लेक। 134 किलोमीटर लंबी ये झील आधी भारत में और आधी चीन में है, लेकिन भाई इसकी पूरी खूबसूरती सिर्फ भारत में ही है। सुबह जब सूरज निकलता है तो पानी नीले रंग का दिखता है, दोपहर में फिरोजी होता है और शाम में सुनहरा। हर पल यह झील अपना रंग बदलती है जैसे खुद प्रकृति अपनी पेंटिंग बना रही हो। यहाँ की हवा में एक जादू है, सांस लो तो ठंडी लगती है लेकिन अंदर से सुकून भी मिलता है। मशहूर मूवी 3 इडियट का आखिरी सीन इसी जगह पर शूट हुआ था। और यार, जब वही झील अपनी आंखों के सामने दिखती है तो सच में फिल्म से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैं झील के किनारे बैठा था और बस यही सोच रहा था, अगर जन्नत कहीं है तो शायद यहीं होगी। नंबर 4, नुब्रा वैली, रेत और बर्फ़ का संगम। जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच गए नुब्रा वैली, जहां पहुंचने के लिए चढ़ना पड़ता है खारदुंगला पास। यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। 18,380 फीट की ऊंचाई पर जब हवा चेहरे से टकराती है तो लगता है जैसे बादलों को छू लिया हो। नीचे उतरते ही नज़ारा बदल जाता है। सामने रेत के टीले हैं लेकिन पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़। जी हाँ दोस्तों, हम इसे कह सकते हैं यह आधा रेगिस्तान और आधा बर्फ़ का मैदान है। यानी यह रेगिस्तान भी है और बर्फ़ के पहाड़ भी। यह कुदरत का सबसे अनोखा संगम है। यहाँ के डबल हम्पज ऊँट सिर्फ दुनिया में यही मिलते हैं। शाम को जब सूरज ढलता है तो पूरी घाटी सुनहरे रंग की हो जाती है। वो पल और वो रोशनी सिर्फ कैमरे में ही नहीं बल्कि दिल में कैद हो जाती है। नंबर 5, डिस्क्रिप्ट मठ, जिसका अर्थ है भगवान की मुस्कान। यह नुब्रा के बीचों बीच है डिस्क्रिप्ट मोनेस्ट्री। ऊंचाई पर बनी यह मठ बादलों के बीच तैरती हुई लगती है। 32 मीटर ऊंची बनी मैत्री बुद्ध की मूर्ति घाटी को निहारती है। उसकी मुस्कान में शांति भी है और ताकत भी। यहाँ की हवा में एक आध्यात्मिक एहसास है जो दिलों की धड़कनों को बिल्कुल शांति और ताकत प्रदान करता है। घंटों की धीमी गूंज, भिक्षुकों की प्रार्थना और पहाड़ों की खामोशी सब मिलकर आत्मा को छू लेती हैं। नंबर 6, मैग्नेटिक हिल, जहां वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस रहस्यमयी जगह पर जिसे मैग्नेटिक हिल कहते हैं। यहां अगर आप अपनी गाड़ी न्यूटन में छोड़ दे तो वह अपने आप ऊपर की तरफ चलने लगती है। यह दुनिया का ऐसा करिश्मा है जिसको देखने के बाद आंखें दंग रह जाती है और वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं कर पा रहे हैं।
साइंस इसे कहती है यह ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन जब गाड़ी सच में ऊपर चढ़ते हुए दिखे तो आंखों पर देखा हुआ यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सच में यह लद्दाख का जादू है। यह बातें हकीकत में कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट की बातें हैं। वैज्ञानिक भी इसका पता कर रहे हैं। नंबर 7, कारगिल, वीरों की धरती। अब मैं पहुंच चुका हूं कारगिल। यह वह जगह है जहां हवा भी गर्व से बहती है। तो चलिए अब हम कारगिल वॉर मेमोरी में कदम रखते हैं। यहाँ पहुँचते ही दिल अपने आप ही झुक जाता है। हर शहीद का नाम पत्थर पर लिखा है और हर एक नाम के पीछे एक कहानी है। जब तुम घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताना। उनके कल के लिए हमने हमारा आज दे दिया। यार उस पल आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी। यही है असली भारत, जहाँ मिट्टी में भी शेरों का खून बहता है। नंबर 8, तसो मोरी झील, लद्दाख का छुपा खजाना। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है तसो मोरी लेक। यह झील शांत है और विशाल है और बिल्कुल जादुई है। यहाँ कोई शोर नहीं है, बल्कि हवा की सरसराहट है। पानी इतना साफ है कि आसमान खुद इसमें उतर आता है। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में झील और दिल में बसा एक सुकून। यहाँ बैठ के मैंने महसूस किया लद्दाख कोई जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है। जो एक बार दिल में उतर जाए तो जिंदगी भर वहीं बस जाता है। हर सफर कुछ सिखाता है और लद्दाख ने सिखाया है कि शांति सबसे बड़ा रोमांच हो सकता है। अगर आप कभी जिंदगी की भीड़ भाड़ से थक गए हैं तो एक बार लद्दाख जरूर आइए। यहाँ की हवा आपको बदल देगी और शायद आपको खुद से मिला देगी। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।